Welcome to QLS Academy. Today we are going to study about exponents and powers. So let's start with the first topic. Introduction. We all know that mass of Earth is very large. It is 5970 into 100000000 21 0 लगा दो उसके आगे, इतना सारा केजी. अगर इतना ज़्यादा बड़ा नंबर है तो हम उसको पावर के फॉर्मेट में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? अगर इस नंबर को हमें पावर के फॉर्मेट में लिखना है तो हम लिखेंगे 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24. ठीक है, इसमें ध्यान दो कि जो हमारा कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा 5.97 है इस केस में. ठीक है, और बेस मतलब कि वो वाला नंबर जिसके ऊपर पावर है, बेस 10 है एंड जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमारा 24 है. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लें और अगर बात करें 2 टू द पावर 5 की तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 मल्टीप्लाई होगा. एंड 2 टू द पावर m अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा? m टाइम्स. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 m टाइम्स तक जाएगा. ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 टू द पावर -2 क्या होगा, मतलब अब आप क्या करोगे? नेगेटिव आ गया. अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 टू द पावर 2 क्या होगा तो आप क्या करोगे? 10 इंटू 10, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी इक्वल टू 100. मीन्स नंबर ऑफ पावर्स जितने भी होंगे उतने बार हमारा बेस मल्टीप्लाई होता जाएगा. 3 होगा तो आप 3 बार बेस को मल्टीप्लाई करोगे, पावर 4 होगा तो आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे. लाइक हियर पावर इज 2, सो बेस हमारा 2 बार मल्टीप्लाई होगा. नाउ 10 टू द पावर 2 तो हमारा हो गया 10 इंटू 10. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 3 टू द पावर 3 क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 27. 10 टू द पावर 1 मतलब सिर्फ एक 10 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 टू द पावर 0 क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? 0? नहीं, 10 टू द पावर 0 नहीं होगा. 10 टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये देखो ना, यहाँ 10 की एक भी पावर नहीं है. अब 10 की एक भी पावर अगर नहीं है तो कौन सा नंबर बचा? 1 बचा. ठीक है, अब नेगेटिव में अगर आए तो 10 टू द पावर -1 क्या होगा? अच्छा, ये बात ध्यान रखो कि whenever the exponent will be a positive number, जब भी exponent positive number होगा, we will multiply the number up to n times. ठीक है, multiply करेंगे number up to n times. But whenever the exponent will be a negative number, we will write it in the form of 1 upon. मतलब उसको हम 1 upon करके उसका सारा का सारा calculation लिखेंगे और we will reciprocate it. ठीक है, how? See this example. 10 to the power -1 will be equal to 1 upon, मैंने क्या कहा था आपसे? 1 upon के फॉर्मेट में लिखेंगे. और 10, क्यों? 10 to the power 1 हमारा 10 होगा तो 1 upon के फॉर्मेट में हम जो भी चीज़ पॉजिटिव केस के साथ करते थे हम सेम चीज़ नेगेटिव केस के साथ करेंगे, बस हम उसको 1 upon में लिखेंगे. 10 to the power -2 क्या लिखेंगे? 1 upon 10 into 10. 10 to the power -3 1 upon 10 into 10 into 10. सो पॉजिटिव में हम ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई एंड नेगेटिव में हम 1 upon में करते हैं मल्टीप्लाई. ठीक है, नाउ वी लर्न हाउ टू राइट नंबर्स लाइक 1425 इन एक्सपैंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स एज 1 into 10 to the power 3. देखो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 1425 को एक्सपैंड करो तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप सबसे लेफ्ट वाले नंबर पर जाओगे. 1 के आगे हमारा 1 कौन सा नंबर है? 1000 का नंबर है. ठीक है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 होगा. प्लस हम जब अपने सेकेंड नंबर पर आएंगे तो सेकेंड नंबर कौन सा नंबर है? हमारा 100 नंबर है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 2. फिर हम अपने थर्ड डिजिट पर आएंगे तो हमारी 10th डिजिट है तो 2 इंटू 10 टू द पावर 1. और फिर हमारे यूनिट डिजिट तो यूनिट ही होती है तो 5 इंटू 10 टू द पावर 0. तो ऐसे करके हम हमारा पूरा का पूरा नंबर एक्सपैंड कर लेंगे. नाउ लेट्स सी हाउ टू एक्सप्रेस 1425.36 इन एक्सपैंडेड फॉर्म. ठीक है, 0.36 हमारा ऐड हो गया है तो हम क्या करेंगे?
हम सेम चीज़ दोहराएंगे स्टार्टिंग से, लाइक हम सबसे लेफ्ट में जाएंगे 1 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। बट जैसे ही पॉइंट शुरू हो जाएगा हम पॉइंट को कैसे लिखते हैं, हम 3/10 जो भी हमारा पॉइंट वाला नंबर रहता है हम उसको अपॉन 10 में लिखते हैं, हमने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो पॉइंट का नंबर हम कैसे लिखेंगे, प्लस 3/10। अब देखो पॉइंट के आगे हम स्टार्ट करते हैं, लाइक अपॉन 10 होगा, फिर सेकेंड नंबर हमारा अपॉन 100 होगा, फिर थर्ड नंबर हमारा अपॉन 1000 होगा, और पॉइंट के इस साइड भी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए, पॉइंट को हम एक रेफरेंस मानते हैं और उसके लेफ्ट और राइट में जाते जाते हम नंबर ऑफ 10 भी बढ़ाते जाते हैं। तो इसका क्या होगा, 3/10 प्लस 6/100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ प्लस 4 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 10, मतलब ये कम होते गया, प्लस 5 इंटू 1, ये हमारा नंबर ऑफ 10 0 हुए, प्लस फिर 3 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 6 इंटू 10⁻2 एंड सो ऑन, हम ऐसे अपना एक्सपैंड करते जाते हैं। ठीक है, नाउ ये तो हो गया हमारा एक्सपैंड कैसे करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं वो बहुत सारे इक्वेशंस में अलग अलग फॉर्मेट में लिखे रहते हैं, तो उन सारे के सारे फॉर्मेट को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉज निकाले गए हैं। सो फर्स्ट जो लॉ है हमारा वो ये होता है, फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a⁻m इंटू a⁻n that will be equal to a⁻m plus n। मतलब जब हमारा बेस सेम हो, दो नंबर्स का हमारा बेस सेम है और उसकी एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं और ये दोनों के दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस तो हमारा सेम है, तो बेस को हम एज इट इज़ लिखेंगे और उसकी जो एक्सपोनेंट्स है उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हियर m and n are natural numbers. Now what if I put the exponents negative? Let's see. एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा लॉ सेम है, बस हमने एक्सपोनेंट्स को थोड़ा नेगेटिव कर दिया है। तो अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो -3 to the power -4 इंटू -3 to the power -3। ठीक है, तो आप ये देखो कि -3 और -3 सेम है, हमारे एक्सपोनेंट्स अलग हैं। तो सबसे पहले तो -4 और -3 एक्सपोनेंट्स है, तो उसको 1/, में लिख लो। हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 1/-3 to the power 4 इंटू 1/-3 to the power 3। उसके बाद उसको एक साथ लिख लो, 1/होल में -3 to the power 4 इंटू -3 to the power 3। तो हमारा अब देखो, अब हम ये लॉ यूज़ करेंगे, सिंस -3 कॉमन है तो हम 4 + 3 कर देंगे। ये लॉ यूज़ हो गया, तो 1/-3 होल टू द पावर 4 + 3, 4 + 3 7 होता है, तो 1/-3 to the power 7 हो जाएगा। हम जैसे ही अपॉन हटाएंगे 7 की पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो आंसर विल बी -3 to the power -7। ठीक है, अब अगर एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव वाला एग्जाम्पल लें तो लेते हैं, 5 to the power में -2 हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया और 5 to the power 4 हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 5 to the power -2 को 1/5 to the power 2 और 5 to the power 4 तो एज इट इज़ रहेगा। अब इन दोनों को इंटू कर देते हैं, जैसे ही इंटू करेंगे तो हमारा 5 to the power 4/5 to the power 2 हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो 5 to the power 4/5 to the power 2 जो होता है ये हमारा होता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ अभी जब हम पढ़ने वाले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो एक्सपोनेंट्स ऐड होते थे, अब हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स सबट्रैक्ट होंगे। तो आंसर क्या होगा, 5 to the power 4 - 2, द आंसर विल बी 5 स्क्वायर। सिमिलरली जो मैं आपको नेक्स्ट लॉ के बारे में बता रही थी, ये यही था, a to the power m अपॉन a to the power n इज इक्वल टू a to the power m - n, जो हमने अभी किया। तो इसका अगर पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लें तो दैट विल बी फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 3 अपॉन 2 to the power 4 विल बी 2 to the power 3 - 4, क्योंकि 2 जो हमारा बेस है वो सेम है। ठीक है, तो 3 - 4 क्या हो जाएगा हमारा, -1, दैट विल बी 2 to the power -1। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये हमारे दो लॉज हो गए, दोनों लॉज में हमारे बेस सेम होते हैं। ठीक है, बस एक्सपोनेंट्स अलग होते हैं।
हमारे फर्स्ट लॉ में एक्सपोनेंट्स, जब भी हमारा नंबर मल्टीप्लाई होता है तब हमारे एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, और जब भी हमारा नंबर डिवाइड होता है तब हमारे एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाते हैं, ठीक है। सो ये दो लॉज हमने पढ़ लिए, आगे के हम बाद में पढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लर्निंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरी, काइंडली गो टू द बिलो लिंक।